नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम सामने ही है और मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई भी ऐसी गलती हो कि आप फेल हो जाएं और बाद में पछताएं। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो ज़्यादातर लोगों को एग्ज़ाम में फेल होने के बाद समझ में आती है। और इसमें भी सबसे दुखद बात यह है कि ये जो बात समझ में आई वो उसे थोड़े दिन में भूल जाते हैं और फिर से उसी तरीके से पढ़ाई करने लगते हैं जैसे पहले कर रहे थे और फिर फेल हो जाते हैं। अगर आपने अभी ये बात समझ ली तो आप आराम से बहुत कम मेहनत में भी प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। और नहीं समझ में आई तो एग्ज़ाम के बाद जब आप अपने मार्क्स देखेंगे, जब रिजल्ट आएगा, तब आपको मेरी बात याद आएगी कि मुझे थोड़ा ठहर के सोचना चाहिए था। मैं आपको अलग अलग प्रश्न दिखा के अपनी बात समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपने खुद कोई प्रीलिम्स दिया है, चाहे यूपीएससी का या पीसीएस का या किसी भी एग्ज़ाम का, तो आपको ये बात समझ में आएगी। या फिर हो सकता है कि आपने टेस्ट ही दिया हो। तो क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम दे के आते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये जो प्रश्न पूछा गया था ना, कठिन वाला तो हमने सही कर दिया है, लेकिन ये आसान था, ये मैं सही कर सकता था और मुझसे गलती हो गई। अभी यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ 2024 का। बहुत सारे दोस्त इसलिए भी फेल हुए हैं क्योंकि उन्होंने आसान आसान प्रश्न गलत कर दिए। और पीसीएस में भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप उन प्रश्नों की वजह से फेल नहीं हुए जो कठिन थे, आप उन प्रश्नों की वजह से फेल हुए हैं जो आप सही कर सकते थे और नहीं किए। अब जाहिर सी बात है कि भाई कौन चाहेगा कि हम आसान आसान प्रश्नों को गलत कर दें? कोई नहीं चाहता। फिर ऐसा होता क्यों है? यही आज हमें समझना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो आसान प्रश्न थे उनको हमने गलत कर दिया और जो कठिन प्रश्न थे उन्हें हो सकता है कि हमने सही किया हो या फिर ना भी किया हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस आप जब कट ऑफ देखेंगे और उन प्रश्नों को देखेंगे जो आप सही कर सकते थे, तो आपको हर बार रियलाइज़ होगा कि यार अगर ये सही हो जाते हैं ना तो मेरा आराम से परे निकल जाता। ऐसा क्यों होता है? इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। अगर आप जानते हैं, मेरे ख्याल से आप डेली प्रश्न हल करते होंगे। मैं कम्युनिटी में फ़िलहाल यूपी पीसीएस एग्ज़ाम है तो यूपी पीसीएस के मैं क्वेश्चंस देता हूँ। डेली डेली प्रश्न आते हैं। अभी यूपीएससी का भी हम शुरू करेंगे, यूपीएससी के भी क्वेश्चंस देंगे। उसमें बहुत सारे दोस्तों को ये बात पता नहीं है शायद कि वो सारे प्रश्न, फ़िलहाल अभी तो पिछले 1 महीने से जो प्रश्न आ रहे हैं वो सारे प्रश्न पीवाईक्यू हैं, पिछले सालों में पूछे गए हैं। अब उनमें कहीं कहीं आप जाएंगे, देखेंगे कमेंट्स आए हैं कि सर ऐसे इतने हल्के प्रश्न क्यों दे रहे हैं, ऐसे प्रश्न थोड़ी पूछे जाते हैं, थोड़ा कठिन बनाइए, थोड़ा घुमा फिरा के दीजिए। अगर आपने कमेंट किया होगा तो आप मुस्कुरा रहे होंगे कि हाँ मैंने ही किया था। तो ये प्रश्न क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में किसी न किसी तरीके से ये बात बैठा दी गई है कि एग्ज़ाम लगातार कठिन होता जा रहा है, तो हमें ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए जो अपने आप में दिखने में कठिन हो, ऐसे प्रश्नों को हल करने चाहिए जो दिखने में कठिन हो। और इसलिए हम उन तथ्यों को, उन बातों को पीछे छोड़ देते हैं जो हमें आसान लगती हैं। हो सकता है कि इसलिए हमें आसान लगने लगी क्योंकि हमने उन्हें याद कर लिया, तैयार कर लिया, अब उसको भाव नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही लोग यूपीएससी में फेल हो गए कि भाई सीमाएं कौन याद करता है, ध्यान रखता है कि हाँ किसकी बड़ी सीमा है, तो गलत हो गया उसमें। या फिर सैन्य अभ्यास, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, सैन्य अभ्यास पूछ लिया, वहाँ लोगों ने गलतियाँ कर दी, छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत आसान थी, गलतियाँ हो गई। लेकिन अभी चूंकि टाइटल है यूपी पीसीएस का, हम यूपी पीसीएस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी पे आते हैं कि यूपी पीसीएस में भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात बिठा दी गई है कि बाप रे पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत कठिन प्रश्न आ रहे हैं और उसके लिए आपको उसी लेवल पे तैयार होना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये समझिए कि प्रश्न जटिल बनाए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो पढ़ना है वो भी कठिन होना चाहिए, पढ़ते समय आपको पसीने आने चाहिए, ऐसा लगे कि सांस फूल रही है, मरे जा रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं वो सिंपल हो सकता है, और जब सिंपल तरीके से पढ़ेंगे तभी आप जटिल प्रश्नों के उत्तर भी दे पाएंगे। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ पूरी जिम्मेदारी से कह दूँ कि अगर आपके दिमाग में ऐसी बात बैठी है कि ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूपी पीसीएस में ये बहुत ज़्यादा कठिन है, मुझे उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, तो आप पूरी तरह से गलत भी नहीं है। क्यों?
क्योंकि ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो बहुत कठिन होते हैं। उनको मैंने नहीं लिया, मैंने बस रैंडम ऐसे ही कुछ प्रश्न उठा लिए ताकि अपनी मेन बात आपको समझा सकूं। तो ऐसे भी प्रश्न होते हैं, लेकिन कितने होते हैं? 150 प्रश्नों में से लगभग मान लेते हैं 10-15 प्रश्न ऐसे होंगे जिनको आपने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा? आप कहेंगे नहीं, लेकिन मुझसे तो कह देंगे कि नहीं नहीं उसके आधार पर सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन खुद से नहीं कह पाते। जब हम इन प्रश्नों को देखते हैं, कोई व्यक्ति सॉल्व करा रहा है, वहाँ देखते हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसी इमेज बनती है कि हम इसी प्रश्न को हल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमें इसी लेवल पे पहुँचना है। और इसी चक्कर में हम उन सारे प्रश्नों को, उन सारे तथ्यों को इग्नोर करते जाते हैं जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ये जो प्रश्न मैंने लिए हैं, 50% से ज़्यादा प्रश्न इसी कैटेगरी के होते हैं, सिंपल होते हैं, सीधे होते हैं। लेकिन अगर हमने पहले से ही दिमाग में बना लिया है कि कठिन प्रश्न ही पढ़ने हैं, ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो पता नहीं कहीं पाताल से निकाले हैं, तो जब सिंपल क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उनसे भी डर लगने लगता है, यार पढ़ा तो था, इसका उत्तर क्या होगा, उसी में हमारा दिमाग खराब हो जाता है। इसीलिए आप सबसे ज़्यादा उन चीज़ों को ध्यान दीजिए जो सीधे सीधे आपके प्रश्नों में यूज़ होने वाली हैं। उन तथ्यों को ध्यान दीजिए, उन प्रश्नों को देखिए। अब मैं आपको 2023 के कुछ प्रश्न दिखा रहा हूँ, फिर मैं निष्कर्ष बताऊँगा आपको। ऐसे ही मैंने रैंडम उठाया है, बाकी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जाकर एक बार देख लें। मैं सोच रहा था कि और पुराने क्वेश्चन उठाऊं, लेकिन आप कहेंगे कि सर आप जानते नहीं हैं ट्रेंड कहाँ जा रहा है, तो चलिए 2023 का ही देख लेते हैं। ये जो प्रश्न है कि किस मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है, अगर आप PYQ देखें, 34 साल की सीरीज चल रही है। इसके पहले हमने 29 साल तक का वैसे भी कवर किया था, आपको तथ्य दिए थे। पता है आपको कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कम से कम 6 से 7 बार तो आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, सीधे सीधे। थोड़े से शब्द आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन ओजोन परत कम से कम 6 से 7 बार UP PCS में पूछा गया। 2023 की बात है और सीधा सीधा पूछा गया है। ऐसे यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया होगा, आपको अंदाजा है? क्वेश्चन का मतलब ये टॉपिक इस तरह से और भी चीज़ें पूछ ली थी कि भाई बरेली में, उत्तर प्रदेश में 1857 की जो क्रांति हुई थी, उनके नेता कौन थे? सिंपल सा पूछा गया। लेकिन जब हम टेस्ट देते हैं, जब हम कम्युनिटी में क्वेश्चंस देखते हैं, जब हम खुद की किताबें पढ़ते हैं, तो अपने आप से कहते हैं कि नहीं यार ये सब थोड़ी पूछा जाएगा। और एग्ज़ाम के बाद कहते हैं अरे यार ये गलत कैसे हो गया, तो बहुत सिंपल था। गलत इसलिए हो गया क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में तैयारी कर रहे थे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कठिन है क्या आसान है, आपको ये देखना है कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। इसलिए मैं 34 साल की सीरीज़ कवर करा रहा हूँ कि अब तो बुद्धि खुले, अब तो समझ में आए कि भाई इसको देखो कितनी बार रिपीट किया जा रहा है। ये देखिए, कालक्रम में मैं आपको बताता हूँ कि बार बार चीज़ें पूछी जा रही हैं, आपको नोट भी दी गई है उसकी। सिंपल सिंपल पूछ लिया गया, इसमें कौन सा ऐसा जादू करना है? आपको बस पढ़ लेना है, चीज़ें समझ लेनी है और क्रम में आपको लगा देना है। ऐसे ही आगे क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक सेकंड रुकिए। ये प्रश्न देखिए, ये कितनी बार रिपीट किया गया। खैर मैं ये समझाने के लिए नहीं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि कौन कितनी बार रिपीट किया गया है। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कितना सरल है, कितना सीधा है। हम सोचते हैं एग्ज़ाम से पहले कि बहुत जटिल कोई क्वेश्चन दे दे तो एकदम दिल खुश हो जाए, ऐसे क्वेश्चन बना दे कि हमारी औकात से बाहर हो, दिमाग खराब हो जाए, तब हम उसके चरणों में एकदम पसर जाएं कि अरे महाराज, अरे बाबा, आपने ही तो सब कुछ करना है, आप ही उद्धार करेंगे। ऐसे लोग आपको फेल कराएंगे। किसी की भी बात मत मानिए, मेरी भी बात मत मानिए। आप UP PCS का पेपर देखिए और तब आप डिसीजन लीजिए कि आपको कैसे प्रश्न हल करने चाहिए। वरना टेस्ट सीरीज़ के नाम पे और भी पता नहीं किन किन चीज़ों के नाम पे आप इतने भटकते हैं कि फेल होने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं बचता। ये पूछ लिया गया कि भाई दर्शन आपको याद है, को किन्होंने उनको प्रचारित किया था, किन्होंने ये दर्शन दिया था? पता नहीं कितनी बार ये पूछा गया। आपको पता है तो आप सही उत्तर करेंगे, नहीं पता है तो बस बाद में पश्चाताप करेंगे। ऐसे ही ये क्वेश्चन देख लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र किसको? सब भाई सिंपल से तो क्वेश्चन है। अगर यही क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में डाल दूं तो आप कहेंगे कि सर इतना सिंपल क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है। तो अरे सर एक बार तो एक तो लीजिए, देखिए PYQ में कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की बात हो रही है कि भाई लोकसभा में, राज्यसभा में कितने कितने मेंबर्स हैं, बहुत बार पूछा गया है।
2023 में फिर रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप इसको बार बार पढ़ लेते हैं, जब आपके दिमाग में चीज़ें फिक्स हो जाती हैं कि हाँ भाई ऐसा है, फिर आपसे कोई सेम क्वेश्चन पूछे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात होती है, भाई ये छोटी मोटी बातें हैं, ये मत करो, कोई ऐसी बात करो जो हमें ना पता हो। तो इससे सिलेक्शन नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 50% से ज़्यादा प्रश्न ऐसे होते हैं, एकदम सीधे सीधे होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, आसान होते हैं। आप करिए तो। बाकी के जो 50% है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत कठिन है, बस थोड़ा सा घुमा के इन्हीं चीज़ों को वहाँ भी पूछा जा रहा है। मैं सबूत दिखा रहा हूँ, 77-78 प्रश्न, बस ये थोड़ी सी चीज़ है जिनको आप लगभग 1-1.5 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं, वहाँ से पूछे जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और अगर हैं तो हाँ, ये देखिए, सीधा सा पूछा गया है कि संविधान जब शुरू हुआ तो कितने समय के लिए कहा गया था कि अंग्रेजी भाषा इस्तेमाल की जाएगी। आपने पढ़ा है तो आप सही कर लेंगे, और यही टेस्ट में पूछ लिया जाए तो कहें कि अरे ये सब कहाँ पूछा जाता है। मैं आपसे फिर कहूँगा कि या तो आप अपनी किताब को सीरियसली लीजिए जो PYQ की है, या फिर इस चैनल पर 34 वर्षों की जो सीरीज़ चल रही है इसकी एक एक लाइन को सीरियसली लीजिए। अभी एग्ज़ाम होने दीजिए, मैं आपको फिर से सबूत दिखाऊंगा, और फिर अगर आपने इन पर काम नहीं किया होगा तो पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। जो आसान है, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, पहले उसे तो पकड़िए। हमें लगता है कि अरे ये तो हम कर ही लेंगे, ये तो कर ही लेंगे, कुछ और कर लेते हैं, नया करंट अफेयर, नई किताबें, नई मैगज़ीन, ये सब पढ़ लेते हैं। जब समय निकल जाता है तो न वो तैयार हुआ, न जो हम कर सकते थे वो तैयार हुआ, और बाद में फेल होकर चले जाते हैं मुंह बना के। ठीक है, इसके आगे कुछ और प्रश्न मैंने शायद लिए हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई प्रथम महिला स्पीकर कौन है। सिंपल सा क्वेश्चन है। या फिर ये युग्म बनाने वाला है, भाई अनुसूचियाँ कितनी बार पूछी जाती हैं। मुझे तो अब कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही कह रहा हूँ क्या, कि इतनी बार पूछा गया, इतनी बार पूछा, कहीं आप बोर तो नहीं हो रहा है। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, शायद आप या बोर तो नहीं होंगे, कम से कम जितनी बार मैं रिपीट करूँगा आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई इतनी बार ये पूछा जा रहा है। अनुसूचियाँ आपने पढ़ ली हैं और आपने मिलान कर लिया, बात ख़त्म हो गई। तो कुल मिलाकर, एक मिनट रुक जाइए, मैं देख लूँ कि और क्वेश्चन है कि नहीं, फिर मैं कंक्लूजन बताता हूँ। हाँ जी, तो कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूँ, इस पूरे डिस्कशन का जो निष्कर्ष है, जो मैंने आपको प्रश्न दिखाए, ये दिखाने का पहला उद्देश्य ये है कि 2023 के प्रश्न भी जब आप उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर प्रश्न आसान ही हैं। ज़्यादातर प्रश्न आसान तथ्यों से ही आए हैं। अगर आपको पता ही नहीं है, अगर आपने ये पढ़ा ही नहीं है, याद नहीं किया है कि कौन सा दर्शन किस व्यक्ति ने दिया था, तो आपके लिए ये दुनिया का सबसे कठिन प्रश्न है, नो डाउट। लेकिन जितनी बार ये टॉपिक पूछा गया है और जिस तरीके से ये पूछा गया है, अगर अभी भी आपने इसे नहीं पढ़ा है तो मेरे हिसाब से आप अभी तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने के लायक नहीं हुए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति देखेगा कि यार इसको 10 बार पूछा जा चुका है, 5 बार पूछा जाए, इसके बावजूद उसने तैयार नहीं किया है, और वो व्यक्ति कहे कि नहीं मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ इस साल, वो अपने आप को धोखा ही तो दे रहा है। और जिसने तैयार किया है, बार बार ये पूछा जा रहा है, इसके बावजूद जान के तैयार कर लिया, उसके लिए तो आसान ही है। तो अगर आप गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से आप वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा बहुत कठिन प्रश्नों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप मान के चलिए कि 10-15 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें हवा नहीं लगने वाली है, वो होने ही चाहिए। वो नहीं होगा तो लोग एग्ज़ाम को मजाक बना देंगे, फिर अफवाहें कैसे उड़ेंगी, वो भी ज़रूरी है ना। तो होना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन उसके आधार पर नहीं होगा। सिलेक्शन होगा उन प्रश्नों के आधार पर जो आप सही कर सकते हैं, जो आपके दायरे में है, जिन्हें आपने पढ़ा है, बार बार रिवाइज़ किया है। और इसीलिए मैंने प्रश्न दिखाए हैं। ये तो थोड़े से प्रश्न हैं, आप एक बार कहीं से भी वो पेपर ले लीजिए 2023 वाला, एक बार देख लीजिए क्या पूछा गया है, फिर आपको समझ में आएगा कि ठंडे दिमाग से वो चीज़ें अभी रिवाइज़ करते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। आप जानते हैं सीरीज़ चल रही है, सारी नोट्स दी जा चुकी हैं। इस समय, इस बचे हुए समय में इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता कि आप इसकी नोट ले लें और बार बार रिवाइज़ करें। एक दिन में आप कई बार रिवाइज़ कर सकते हैं। आप इस पे भरोसा जताना चाहते हैं कि भाई मैं कैसे यकीन करूं, तो सबूत वाली वीडियोस देख लीजिए कि टू द पॉइंट वही लाइनें उठा उठा के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें मेरा कोई बहुत ज़्यादा मैंने स्पेशल कोई ऐड कर दिया है
या मेरे अंदर कोई बड़ी जादुई शक्ति है और वो चीज़ें मुझे बता रही हैं कि ये लिख दो और यहीं आ जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप भी जब 34 सालों के टॉपिक्स देखेंगे, प्रश्नों को देखेंगे, उनके विकल्पों को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीज़ें हमें तैयार होनी चाहिए और वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। बस मैंने इतना किया है कि मैंने आपका काम आसान कर दिया है कि आप खुद से ना करें, समय बचाएं, जल्दी से नोट्स लेके उन्हें तैयार कर लें। और ख़ास बात यह है कि अभी ऑफ़र चल रहा है, जैसे ही ऑफ़र समाप्त होगा, मैंने बताया है सारी प्राइजेस बढ़ जाएंगी, तो मौका है, आप जल्दी से नोट ले लीजिए, नोट लेके जल्दी से तैयार कर लीजिए। सीरीज़ चल रही है 34 वर्षों की, इसमें आपको क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार वीडियोज़ आएंगी, आप तक पहुंचती रहेंगी और आप देखते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। तो इसमें बस इतना ही है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। और नहीं समझ में आई है तो एक बार एग्ज़ाम के बाद फिर से ये वीडियो देख लीजिएगा, तब शायद समझ में आ जाए। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। और एक चीज़ तो मैंने बताना मतलब मैं भूल गया कि ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे तो नोट्स मिल जाएंगी, या फिर मैं सीधे सीधे लिंक दे दे रहा हूँ कमेंट में, वहाँ से आप क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो आगे मिलते हैं। नमस्कार।